बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बाबा बालक नाथ जी की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी शाहतलाई में, जहां पर मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी दिखाएंगे कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर जो वो गड्ढे पड़े हुए हैं, किंतु पीडब्ल्यूडी विभाग सब डिवीज़न बैठी के कान के ऊपर जो वो जूं तक नहीं रेंगती। आखिर इसका कारण है क्या? बाहरी राज्यों से बाबा बालक नाथ जी के दरबार के ऊपर लाखों की तादाद में बाहरी राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और उन श्रद्धालुओं में ये गलत मैसेज आता है कि हिमाचल प्रदेश की सड़कें जो वो बद से बदतर हालत पर पहुँच चुकी हैं। और बड़े दुख की बात तो ये है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनके निवास स्थान, उनके गृह क्षेत्र को जोड़ने वाली इस सड़क की ये दुर्दशा है। इस तरह ये रॉन्ग साइड से जो वो ये वाहन जा रहे हैं, मजबूरी में साहब जाना पड़ेगा, जाएं कहाँ से? इन 4-4, 5-5 फीट के गहरे गड्ढों के ऊपर से तो कोई चल नहीं सकता। 2 व्हीकल बाइक सवार यदि कोई इन गड्ढों की वजह से यहाँ पर गिर जाए तो आखिर उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? कौन उसकी जवाबदेही देगा? साहब, इन गड्ढों की वजह से यदि किसी की यहाँ पर जान चली जाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ पर जो वो पंजाब से श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये सड़कों की दुर्दशा यहाँ पर हुई है? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ जी ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਈਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ जी ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਖੱਡੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जी जी ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ? जी ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ कि कुछ ना कुछ गड्ढे बारे, इस सड़क बारे सोचो। जी इतना बड़ा तीर्थ है और जी। तीर्थ बारे में सोचने ये तो क्या करूँगी जी तो यही मैं रिक्वेस्ट कराँगा गवर्नमेंट अगे कि गड्ढे बारे को सोच के तो कुछ करो। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। एजेंसी से बाहर निकालने से पहले जो वो आपको रोड टैक्स देता है ताकि जो उसके रोडों की जो सुविधा है वो उसे सही मुहैया हो पाए, किंतु साहब क्या है, रोड टैक्स देने के उपरांत भी लोगों को क्या मिल रहा है? यहाँ पर तो लोगों को रोड टैक्स देने के उपरांत भी 4-4, 5-5 फीट के गहरे गड्ढे मिल रहे हैं। वे बस के ड्राइवर हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। जी सर, आपका शुभ नाम? है जी, मेहंदी हसन। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने वर्षों से जो वो आप इन करोड़ों की यही दुर्दशा देख रहे हैं? हम तो काफ़ी साल से देख रहे हैं। आप डेली यहाँ से आते जाते हैं साहब? जी, तो क्या कभी आपने देखा कि इस रोड की जो वो अच्छी सुविधा हो यहाँ पे? नहीं जी, ये भी टूटा हुआ, जो पीछे तलाई में है वो भी काफ़ी दिनों से टूटा हुआ रोड है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? और आगे जो पुल तक है ना, पुल तक तो मतलब बहुत ही अप डाउन में रोड है जी। क्या कहना चाहेंगे हमारी सरकारों को? सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि सड़क का कार्य जरा ध्यान देते, इसके ऊपर मरम्मत करनी चाहिए जी। धन्यवाद सर आपका। किंतु पीडब्ल्यूडी विभाग सब डिवीज़न बैठी के कान के ऊपर जो वो जूं तक नहीं रेंगती, आखिर उसका कारण क्या है? यही मैं चाहूँगा मेरी सहयोगी दिखाएंगे। ये हालत है इस रोड की। ये साहब, पूरे के पूरे रोड की जो कंकर ईंट है वो आपके रोड के ऊपर निकल चुकी है और इसकी वजह से यदि कोई 2 व्हीकल बाइक सवार यहाँ पर कोई स्किड हो, साहब गिरे, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? आगे तक ये पूरा का पूरा रोड जो वो उखड़ा पड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको दिखाते हुए चलेंगे। पूरे के पूरे रास्ते के ऊपर जो वो कंकर ईंट पड़ी हुई है और इसके ऊपर से यदि 2 व्हीकल बाइक सवार यदि कोई स्किड हो जाए साहब, वो गिर जाए, तो आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? साहब, हजारों रुपए के जो वो आप चालान तो कर देते हैं कि एक व्यक्ति ने यदि 2 व्हीकल पर हेलमेट नहीं लगाया हो ना साहब, तो उसका जो वो हजारों रुपए का चालान कर दिया जाता है। और आपके सड़कों की हालत आप देखिए, यदि ये सड़कों के ऊपर जो 5-5 फीट के, 4-4 फीट के गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं साहब, उसका जिम्मेवार आखिर कौन है? सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये रोड की दुर्दशा यहाँ पर? ठीक होना चाहिए, मतलब है कि इससे लोग जो है मर रहे हैं, एक्सीडेंट होते हैं इनकी वजह से। जी, तो क्या कहना चाहेंगे जो सरकार हमारी जो वो आंखें मूंद कर सोई हुई है, उसको क्या कहना चाहेंगे सर? उसको ये कि जाग जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए। जी जी सर, धन्यवाद आपका। पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। सबसे पहले आपका शुभ नाम सर? जी केशव जी, क्या कहना चाहेंगे जो ये शाहतलाई में सड़कों की जो दुर्दशा हुई है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कि जो 2 व्हीलर के लिए कोई भी व्हीकल जाएगा तो उसमें जो है वो बरसात का टाइम है, रोड ख़राब है जी, तो उसमें जो है कभी भी कोई जो है इंसिडेंट हो सकता है जी। तो उसमें जो है सरकार को चाहिए कि इन रोडों का जो मरम्मत की जाए।
केशव जी, आपका दिल ये मानता है कि जब टू व्हीकल के ऊपर पिछली जो सवारी बैठी होती है, यदि उस सवारी ने गलती से साहब यदि इमरजेंसी में भी हेलमेट ना लगाया हो तो उस सवारी का जो वो चालान कर दिया जाता है। और आज यहाँ पर जो वो सरकार के द्वारा जो इन गड्ढों की जो वो देख रेख नहीं की जा रही है साहब, तो उसके ऊपर क्या सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि हम यदि चालान कर रहे हैं तो लोगों को हम सुविधा भी दें। तो उसमें रोड का जो है वो करवाना चाहिए, मरम्मत करवानी चाहिए जी। क्योंकि जो है वो चालान तो जो है वो हो जाता है जब जैसे व्हीकल के अपना टू व्हीकल में जो चला अपना हेलमेट नहीं लगाया है जी, तो अपने पुलिस वाले जो है चालान करते हैं जी। परंतु जो है रोडों के ऊपर जो है वो सरकार की तरफ से कोई जो है वो अपना देख रेख नहीं हो रही है, होनी चाहिए देख रेख। जी जी सर, धन्यवाद आपका जो आपने हमारे साथ बात की। तो देखिए, भले ही आप लोगों के चालान कीजिए साहब, 1000 के बदले में 2000 का कर दीजिए साहब, पर किंतु आप अपने रोडों की पहले जो वो सही तरीके से मुरम्मत करवाएं, क्योंकि यदि कोई पैसेंजर इमरजेंसी में अपना साहब हेलमेट लगाना भूल जाता है तो उसका चालान तो कर दिया जाता है, पर किंतु आपके गड्ढों की वजह से यहाँ पर कोई टू व्हीकल बाइक सवार यहाँ पर स्किट हो जाए और उसे क्षति पहुँचे साहब, तो उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। उस समय आप कहेंगे कि तेज गति में चले हुए थे, गिर गए। और साहब ना यहाँ पर अच्छे और अस्पताल की सुविधा है कि 4 बजे के बाद यदि कोई गिर जाएगा साहब तो उसे जो वो उपचाराधीन हेतु यहाँ से जो बड़सर लेकर जाना पड़ेगा, और यदि बड़सर जाएंगे तो साहब वहाँ से हमीरपुर भेज दिया जाएगा, और हमीरपुर जाएंगे तो साहब वहाँ से टांडा भेज दिया जाएगा। ना यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा, ना यहाँ पर बिजली की सुविधा, ना यहाँ पर जो वो रोडों की सुविधा। जनता का क्या कसूर है? जनता दिन रात मेहनत कर रही है, आपको अपने खून पसीने की कमाई जो वो टैक्स के रूप में दे रही है ताकि जो उसकी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसे मुहैया हो पाए, पर किंतु क्या मिल रहा है साहब? मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे ये 4-4, 5-5 फीट के गहरे गड्ढे साहब। इन गड्ढों की वजह से किसी व्यक्ति की यहाँ जान चली जाए, कोई बाइक सवार यहाँ पर गिर जाए तो साहब वो जाएगा कहाँ? 4 बजे के बाद जो वो क्षेत्रीय अस्पताल शाहतलाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो वो ताले लटक जाते हैं, और वहां पर जो वो यदि 4 बजे के बाद यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाएगी साहब, वो व्यक्ति जाएगा कहाँ? अस्पतालों की सुविधा देखें तो शाहतलाई में वो जीरो, बिजली विभाग की सुविधा देखें तो साहब वो जीरो। आखिर शाहतलाई की जनता ने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि उसे जो वो बार बार जो वो इन्हें जो वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आखिर झुलूता के विधायक बताएं कि इन सड़कों की दुर्दशा क्यों है साहब? बड़ी बड़ी बातें तो चुनावी दिनों में आपके द्वारा कर दी जाती हैं, किंतु आज जो वो एक भी बात जो वो धरातल पर जो वो बिल्कुल शून्य साबित सिद्ध होती है। माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, आज आप महरे में आए हैं, कभी अपनी संसदीय क्षेत्र शाहतलाई में भी आए। इस संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर देखिए ये 4-4, 5-5 फीट के गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं साहब। इनकी वजह से लोगों को कितनी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हल्की सी बारिश पड़ जाती है तो ये गड्ढे जो हैं वो पूरे के पूरे गड्ढे जो पानी से जो वो लबालब भर जाते हैं, और जिसकी वजह से जो वो यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर जो वो लोग गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं साहब, उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किंतु पीडब्ल्यूडी विभाग सब डिवीजन बैठी, उसके कान के ऊपर जो वो जूं तक नहीं रेंगती। साहब आप टायरिंग नहीं लगा कर सकते, कम से कम इन गड्ढों को तो भर दीजिए साहब। यदि पीडब्ल्यूडी विभाग के पास पैसा नहीं है तो फ्री में मिट्टी लाकर ही इन गड्ढों में भर दो, ताकि लोगों को जो वो भारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आज हमारी बात तो साहब, मीडिया की बात तो जो आपको बिल्कुल चुभेगी। मीडिया को तो आप लोग कुछ मानते नहीं है। हमारा कसूर बताइए, हमारा कसूर क्या है? क्या जनता का कसूर क्या है? आज जनता दिन रात मेहनत कर रही है, अपनी खून पसीने की कमाई जो वो टैक्स के रूप में आपको दे रही है, ताकि जो उसका टैक्स का पैसा है, जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उसे मिल पाए। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। आज जनता जो है वो आटे के ऊपर जीएसटी दे रही है साहब। मेरी आपसे एक और मांग है कि आप जो पैदल यहाँ से राहगीर निकल रहे हैं साहब, उनके ऊपर भी आप टैक्स लगा दो, उनको भी टैक्स दे दो, श्वास लेने के ऊपर भी टैक्स लगा दो, पर किंतु जो हमारी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें दे दें साहब, और अपनी कुंभकर्ण की नींद से जाग जाइए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी कुंभकर्ण की नींद से जाग जाइए। किसी हादसे के इंतजार में ना रहें कि कब यहाँ पर कोई दुर्घटना होगी, उसके बाद जो वो हम इस रोड की दुर्दशा को ठीक करवाएंगे साहब।
हर बार आपका ये बहाना होता है कि बरसातें चली हुई हैं। तो साहब, क्या बरसातों के पहले आप कहाँ सोए हुए थे? क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता था कि आपके क्षेत्र की सड़कों की हालत जो वो सही हो? चुनावी दिनों में तो साहब बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं। अब चुनावी दिन नज़दीक आ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, साहब आप जो है वो लोगों के घर द्वार पहुंचेंगे, पर लोगों के घर द्वार पहुंचने से पहले आप इस बात का संज्ञान है, आपके पास इस बात की कोई स्पष्टीकरण है कि जो ये दुर्दशा इस रोड की हुई है, और ये आज से नहीं है साहब, मैं पिछले 3 सालों से इस रोड की यही दुर्दशा देख रहा हूँ। और किंतु पीडब्ल्यूडी विभाग सब डिवीजन पार्टी के कान के ऊपर जो वो जूं तक नहीं रेंगती। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, पीडब्ल्यूडी विभाग आपके अधीन काम करता है, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि कभी आपने उनको पूछा साहब, झंडूता में तो आपने 4-5 चक्कर लगाए साहब, उससे पहले आप शाहतलाई की नगरी में आए और यहाँ देखें ये दुर्दशा बनी हुई है। जो बाहरी राज्यों से श्रद्धालु आते हैं ना साहब, उनके स्वागत के लिए पहले तो यहाँ पर जो वो गड्ढे पड़े हुए हैं, और शाहतलाई में नगर पंचायत तलाई, बाबा बालकनाथ जी की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी शाहतलाई, और यहाँ पर जो वो नगर पंचायत तलाई, साहब नगर पंचायत तलाई तो बना दी, पर उस नगर पंचायत की तलाई की सड़कों की हालत कब सुधरेगी साहब? कब तक जो वो लोगों को इसी तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है अपनी कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा। लोग कैमरे के ऊपर आने से बोलने से डरते हैं साहब, किंतु हम बोलेंगे, आपके मन में जो आता है आप हमें भला बुरा जो कहना है साहब वो कहिए, किंतु मेरा काम है सच्चाई दिखाना और मैं दिखाऊंगा। ना हमने आज तक दबकर काम किया है और ना आगे करेंगे। जो हमारे दर्शक हैं उन दर्शकों का ही सिर्फ हमें प्यार और सहयोग मिलता रहे, उसकी हम कामना करते हैं। और मेरा सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि कृपया आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो हमारी गूंगी बहरी सरकार है उसके कानों तक जो है ये आवाज़ पहुंच सके। अकेले अमित शर्मा इस आवाज़ को जो है वो नहीं पहुंचा सकता। आप सबके सहयोग और आप सबके प्यार की अति आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को जो है वो आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारी सरकारें जो हैं वो जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान ले। और साहब आप कुंभकर्ण की नींद ना सोए रहें कि कब जो वो इस रोड के ऊपर जो वो कोई दुर्घटना होती है और उसके बाद जो वो हम इस रोड की दुर्दशा को सुधारेंगे। साहब बहानेबाजी नहीं चाहिए, हमें दावे नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, वो भी धरातल पर। हवाई तीरों में हमें विकास नहीं चाहिए कि वो हो गया वो हो गया। साहब हमें विकास चाहिए, इन सड़कों का हमें जवाब चाहिए। यहाँ पर हम आपके अधिकारियों को उनके ऑफिस में जाकर नहीं ढूंढेंगे साहब। तो हिमाचल तहलका न्यूज़ की खबर के साथ आप बने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि खबर पसंद हो तो खबर को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। दिस न्यूज़ इज़ प्रेजेंटेड बाय अश्विनी इलेक्ट्रिकल शॉप शाहतलाई। हमारे यहाँ पर बॉल फैन AC LED बल्ब, ट्यूबलाइट, सर्विस वायर, ऑल टाइप इलेक्ट्रिकल सामान बाजार से कम दामों में खरीदने के लिए व हाउस वायरिंग आदि करवाने के लिए संपर्क करें। मेन मार्केट शाहतलाई, देवसिद रोड, नियर साइल गेस्ट हाउस।